ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हम जरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बीच में डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस क्या होता है? जरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव ये तीनों ही वर्ब होती हैं। ठीक है, ये एक बात तो हम क्लियर कर देते हैं। जरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव ये तीनों ही वर्ब होती हैं, लेकिन तीनों का यूज जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, जरंड का, पार्टिसिपल का और इन्फिनेटिव का। तो हम आज के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास कि जिरंड क्या होता है। ठीक है, जो जिरंड होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाकर यूज होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो लगती है वो जिरंड की तरह यूज होती है वर्ब। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ये नाउन की तरह कार्य करती है, यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, इन अ सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ जिरंड। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि एक जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है लेकिन ये एक सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होती है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। राइटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ पर जो राइटिंग है वो कोई नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन की आपको डेफिनेशन तो पता ही होगी। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और वो नाउन की तरह, नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज होती है, लेकिन यहाँ पर जो जिरंड है वो भी यूज हो रहा है किसकी तरह? एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। कोई नाउन नहीं है इसमें। ठीक है, यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, राइटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो यहां पर ये जिरंड है, ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक, सभी को जिरंड का यूज समझ में आ गया। जिरंड क्या होता है, अब हमें समझना है मेन चीज जो हमें सिंथेसिस के लिए जरूरी है। सिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पार्टिसिपल को समझना, जो आपका सबसे पहला पार्ट कल सिखाया था। ठीक है, चलिए पार्टिसिपल का प्रयोग समझते हैं कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। सबसे पहले आपके पास तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ठीक है, पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। इनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बस आपको डिफरेंस समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बोलते हैं, और इनका यूज कैसे करते हैं, हमें यह समझना है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलिए एग्जांपल लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको तीनों के बीच का डिफरेंस समझाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल जेनेट की तरह दिखता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। फॉर एग्जांपल हियरिंग हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम। हमने कहा एग्जांपल लिया हियरिंग हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम। यहाँ पर ये जिरंड नहीं है, ये वाली बात हमें सीखने की ज़रूरत है। हमने जो हमारे दो सेंटेंस थे, देखने से पता चल रहा होगा कि ये वाला सेंटेंस जो है हमने सिंथेसाइज किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपल का यूज जो होता है वो सिंथेसिस में होता है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हम सिंथेसिस वाले सेंटेंस में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा आई हर्ड हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम। तो हमने ये वाला इस तरह से बना लिया, हियरिंग हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम। ठीक, ये वाला पहला है हमारे पास एग्जांपल। ठीक,
दूसरा हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल का, मिस्टर शर्मा इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर। सेकंड हमने एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, मिस्टर शर्मा इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर। ठीक है, ये भी दो सेंटेंस आपके पास। मिस्टर शर्मा इज अ हेडमास्टर, मिस्टर शर्मा इज रिटायर्ड, तो हमने इसको बना दिया मिस्टर शर्मा इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर। ये भी आपका सिंथेसिस में ही हुआ है, सेंटेंस सिंथेसिस किया हुआ है दो सेंटेंसेस को। ठीक है, अच्छा जी, अगला सेंटेंस हम लेते हैं परफेक्ट का। तीसरा सेंटेंस हम लेंगे परफेक्ट का, फिर उसके बाद आपको डिफरेंस समझाएंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। हैविंग डन द वर्क द laborer sat down to rest। ठीक है, हमने तीन एग्जाम्पल ले लिया। हियरिंग हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम, मिस्टर शर्मा इज रिटायर्ड हेडमास्टर, हैविंग डन द वर्क द लेबरर केम डाउन टू रेस्ट। दो तरीके से आप सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा परफेक्ट है। पहला है सेंटेंस को पढ़कर, सेंटेंस को समझकर। पहले वाले सेंटेंस में दोनों काम लगातार चल रहे हैं। ठीक है, एक काम उसने सुना और वो तुरंत वापस बाहर आ गए। एक काम पूरा हो चुका है। ठीक है, इसे रिटायर्ड हेडमास्टर ये केवल जानकारी है, जैसे आप प्रेजेंट ये जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, केवल जानकारी है। मिस्टर शर्मा इज ए रिटायर्ड हेडमास्टर। और तीसरा काम में पहला काम पूरा हो गया। जब ये पहला काम पूरा हो गया है उसके बाद दूसरा काम हुआ है। ये दो, एक तो ये वाली पहचान है इसकी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का मूल रूप आईएनजी है। इसके अनुसार इसके संबंध में वाक्य में सब्जेक्ट होता है। इसका संबंध ऑब्जेक्ट के साथ होता है, तो उसका संबंध ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, मूल रूप से आईएनजी वाला होता है। इसका संबंध हमेशा वह सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ हुआ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ होता है। और अगर इसका संबंध ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो इसका इस्तेमाल ठीक ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे हर्ड और हैविंग हर्ड, इनका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले समाप्त हो गया हो, यानी कि कोई काम करने से पहले ही खत्म हो गया हो। ये परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए, एक काम खत्म हो जाएगा, दूसरा काम जो है वो शुरू होगा। पास्ट पार्टिसिपल के लिए जानकारी देगा। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन देगा कि मेरी ये चीज़ थी, मैंने पाली, मैंने ढूंढ ली, ये काम पूरा हो चुका होगा, कुछ भी आपको बस एक इन्फॉर्मेशन देने की वाली बात है। ठीक है, आगे सभी को समझ में? अब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सेंटेंस। चलिए सेंटेंस का एक एक एग्जांपल और लेते हैं। पहले एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल लेते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो संबंध होता है वो सब्जेक्ट से होता है। पास्ट पार्टिसिपल में केवल जानकारी दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरा होगा और दूसरा काम उसके बाद शुरू होकर खत्म होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा।